जय हिंद साथियों, मेरा नाम है दीपेश और आज की इस प्यारे से वीडियो में हम वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया होगा, उसमें आपको हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न जीएसटी से संबंधित मिला होगा और एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन के कितने पास और सिलेक्शन से कितने दूर ले जा सकता है ये आपको अच्छे से पता होगा। दोस्तों, अगर आप इस 10 मिनट के वीडियो को अपना समय दे देते हैं तो फिर आपको इस टॉपिक से कहीं पे भी कोई क्वेश्चन नहीं फंसा सकता। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जो जीएसटी है इसको कब लागू किया गया था। तो साथियों, भारत में जीएसटी को जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, उनके द्वारा इसको लागू किया गया था। बात करते हैं जीएसटी के फुल फॉर्म की, तो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो वो असम था। असम राज्य में जो है पहली बार जीएसटी लागू किया गया था भारत में। और जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर था। और लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था, तो फ्रांस था। फ्रांस ने पहली बार जीएसटी को लागू किया था 1954 में, यानी कि 1954 में फ्रांस जो था दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने जीएसटी को लागू किया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था। तो साथियों, जो है भारत में जीएसटी को लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था, जो कि 2003 में आई थी। विजय केलकर समिति 2003 के द्वारा भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया गया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो बस आप गुरु दक्षिणा में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर कोई सी वीडियो में कमी रह गई हो तो वीडियो को एक कमेंट में जो है आप उसको लिख सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसमें सुधार जरूर करूंगा। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो साथियों, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला जो राज्य था वो था असम था। मैंने पहले ही आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बता दिया है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है। तो साथियों, भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य था जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में 5 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर में जीएसटी को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी को लागू किया गया था। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी को लागू किया गया था। तो आर्टिकल 279A यानी कि अनुच्छेद 279A के तहत जो है जीएसटी को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, जीएसटी भारत की संसद में पेश किया गया था, यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था। तो इसको भी आप दिमाग में रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक की बात कर रहा है तो ये जो था 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। कौन सा, 122वां संविधान संशोधन विधेयक था जिसके द्वारा इसको संसद में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ था। इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपको, संविधान संशोधन अधिनियम में और संविधान संशोधन विधेयक में। तो विधेयक जो था वो 122वां था, लेकिन संविधान संशोधन जो अधिनियम की बात करते हैं ये 101वां था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है ये पारित हुआ था। तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करेंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कौन से आर्टिकल के तहत हुआ था, तो 279A के तहत। किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत हुआ था, तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत हुआ था। लेकिन वहीं पूछ ले किस संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में हुआ, तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा के द्वारा जीएसटी बिल को कब पास किया गया था। तो साथियों, सबसे पहले राज्यसभा में पास हुआ था, फिर लोकसभा में पास हुआ था, उसके बाद राष्ट्रपति जी की मंजूरी दे दी गई थी और फाइनली जो है जीएसटी को लागू कर दिया गया था। तो राज्यसभा के द्वारा 3 अगस्त 2016 को जो है इस बिल को पास किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल को कब पास किया गया था। तो राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को पास किया गया था। अब बात चलती है लोकसभा में, तो यहाँ पे 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में इसको पास किया गया था। अगला है हमारा,
जीएसटी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो साथियों जो जीएसटी बिल है उस पर राष्ट्रपति जी की मंजूरी 8 सितंबर 2016 को मिल गई थी। यानी कि ध्यान दीजिएगा 3 अगस्त को राज्यसभा में, 8 अगस्त को लोकसभा में, 8 सितंबर को राष्ट्रपति जी की मंजूरी और 1 जुलाई 2017 को भारत में इसको लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सर्वाधिक सशक्त जीएसटी का संबंध किस देश से है? तो साथियों विश्व की सर्वाधिक जो सशक्त जीएसटी इसका संबंध न्यूजीलैंड से है। न्यूजीलैंड का जीएसटी सबसे ज़्यादा सशक्त है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गुरु दक्षिणा में आप वीडियो को बस लाइक कर दीजिए, सिर्फ मैं आपसे यही चाहूँगा। अगर आपको कोई कमी महसूस होती है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसे सुधार करूँगा। या फिर किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर मुझे सुझाव मिलेगा कि किस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। विश्व में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो आपने पढ़ा ही है, फ्रांस था। कब किया था? 1954 में, 1954 में जो है लागू करने वाला पहला राज्य था जीएसटी को, पहला देश था। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो साथियों जो भारतीय जीएसटी है ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों जो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वो होता है वित्त मंत्री। और जो पहले जीएसटी परिषद के अध्यक्ष थे वो कौन थे? अरुण जेटली थे। और जीएसटी परिषद के अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो निर्मला सीतारमण जो कि तत्कालीन वित्त मंत्री इस समय हैं। तो जीएसटी परिषद की अध्यक्ष जो है इस समय निर्मला सीतारमण है। जो पहली बार लागू हुआ था तो अरुण जेटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में कब मनाया जाता है? तो साथियों आपको पता ही होगा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। तो 1 जुलाई को हर साल जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। अगला है, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? तो साथियों देखिए, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था असम, आखिरी राज्य था जम्मू कश्मीर, लेकिन जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य था तेलंगाना। आप ध्यान दीजिएगा, जीएसटी लागू करने वाला और जीएसटी विधेयक पारित करने वाला इन दोनों में समानता नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसको आप जरूर इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, स्टार। नेक्स्ट है जीएसटी विधेयक पारित करने वाला तेलंगाना है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्तमान समय में जीएसटी के दायरे के अंतर्गत कितने रुपए के कारोबार का शामिल किया गया था? तो आप जो जैसे कि अगर आप वार्षिक आपकी जो आय है या फिर कारोबार है, वार्षिक जो कारोबार है, अगर आप 20 लाख रुपए से ऊपर का आप कारोबार करते हैं 1 साल के अंतराल में, तो आपको 20 लाख रुपए से ऊपर के कारोबार पर जीएसटी देना होगा। आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। अगला है, मूल्य वर्धित टैक्स अर्थात वैट टैक्स लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो साथियों मूल्य वर्धित टैक्स अर्थात जो वैट टैक्स है इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है हरियाणा, जिसने वैट टैक्स को लागू किया था। अगला है, मूल्य वर्धित टैक्स अर्थात वैट टैक्स लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन सा है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश। वहीं अगर पूछ ले कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य तो असम, जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर है, और जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। तो इन सबको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है? तो साथियों जीएसटी के अंतर्गत कुल मिलाकर के 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को जो है इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों जीएसटी का मुख्यालय जो है हमारा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में जीएसटी का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, जीएसटी आने के बाद से भारत में कुल कितने करों को समाप्त कर दिया? तो जीएसटी आने के बाद से भारत में कुल 17 करों को जो है समाप्त कर दिया गया था। जीएसटी आने के बाद से भारत में कुल 17 करों को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को बस लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो को अन्य लोगों तक सजेस्ट करे, और अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला है, भारतीय जीएसटी नंबर में कुल कितने अंक होते हैं? तो साथियों भारतीय जो जीएसटी नंबर है, भारतीय जीएसटी नंबर में जो है कुल मिलाकर के 15 अंक होते हैं। 15 अंक का जो है जीएसटी नंबर होता है। अगला है, जीएसटी की चोरी करने वालों को कुल कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान किया गया है? तो साथियों जो जीएसटी की चोरी करने वाले लोग हैं उनको 5 साल की सजा देने का प्रावधान किया गया है। अगला है, राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने
कितने वर्ष की जिम्मेदारी ली है? तो 5 साल की जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार ने लिया है कि राज्य सरकारों को जो भी राज्य सरकारों को नुकसान होगा इससे उसकी भरपाई केंद्र करेगी। तो ये 5 सालों के लिए है। नेक्स्ट है हमारा, भारत जीएसटी लागू करने वाला विश्व का कौन से नंबर का देश है? तो भारत जीएसटी लागू करने वाला विश्व का 161वें नंबर का देश है जिसने जीएसटी को लागू किया है। अगला है, जीएसटी परिषद का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? देखिए, जीएसटी को तो लागू किया गया था विजय केलकर समिति की सिफारिश पर, लेकिन वहीं बात करते हैं जीएसटी परिषद का गठन, तो ये जो है असीम दास गुप्ता समिति के द्वारा किया गया था, इनकी सिफारिश पर किया गया था। अगला है हमारा, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों, जीएसटी परिषद में कुल मिलाकर के 33 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री। जब पहली बार 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था तो उस समय पे जो है तत्कालीन वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, तो वही जो है जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष होंगे। अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट है हमारा, जीएसटी की मुख्यतः कितनी दरें हैं? तो साथियों, जीएसटी के मुख्यतः 4 दरें हैं, लेकिन कुछ लोग जो है जीएसटी की 5 दरें भी मानते हैं। जैसे 0% होता है, 5% होता है, उसके बाद से 12% होता है, 18% होता है और 28% होता है। ये जीएसटी की 5 दरें हैं। तो 0% को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो 5 महत्वपूर्ण दरें हैं, 5, 12, 18 और 28, जो कि 28 सबसे ज़्यादा है। अगला है, भारत में जीएसटी का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में हुआ है? तो इन दोनों का जो है 50-50 अनुपात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं तो आपको कितने प्रतिशत का टैक्स देना होता है? ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो उसके लिए भी। तो भारत में अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं तो आपको 30% का टैक्स देना होगा जो भी मुनाफा आप गेन करते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में अगर आप शेयर मार्केट में 60 टर्म कैपिटल गेन करते हैं तो आपको कितने प्रतिशत का टैक्स देना होगा? तो साथियों, देना होगा आपको 15% का। अब आप पूछेंगे कि सर 60 टर्म कैपिटल गेन होता क्या है? तो 60 टर्म कैपिटल गेन वह है जब आप किसी शेयर को खरीदने के साथ साथ उसको 1 साल के कम समय के अंदर अगर आप बेच देते हैं तो आपको 60 टर्म गेन होगा। तो इस दौरान जो भी मुनाफा होगा उस पर आपको 15% का टैक्स देना होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब जो है और लोगों को भी सजेस्ट कर सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।